हेलो बच्चों, सानवी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी मैथ की। हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसी के आगे चलेगी आपकी क्लास। आइए देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका एन आर्मी contingent of 616 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 616 मेंबर्स है इज टू मार्च में। तो बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इज ए परेड। कहाँ पर? परेड पर। द टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप कितने हैं आपके? टू ग्रुप्स are to march in the same numbers of column. Same number of column. What is the maximum? कितना बताना है? मैक्सिमम नंबर बताना है ऑफ कॉलम्स इन विच द कैन मार्च। आप क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन है जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है, मैक्सिमम बोल रहा है, आपको क्या निकालना है? आपको इसका और इसका क्या निकाल देना है? आपको एचसीएफ निकाल देना है और आंसर आ जाएगा। तो आपका नंबर, हमारे पास नंबर लिख लेते हैं। नंबर से हमारे पास 616 और 32। ये नंबर से इसका क्या निकालेंगे? हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो 32 को 616 पे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया 32। ये 11 में कितना गया? 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में ये 2 बचा, नंबर उतर गया 6 का। 9 टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये 28 हो गया। ये 16 में 8 आया। अब यहाँ पर ये भी पूरा चला गया, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32। एचसीएफ आपका आया, आपको कितना? 8 आया। लेकिन आपको समझना है, यूक्लिड विभाजन चल रहा था तो उसी के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। तो आप यूक्लिड विभाजन में आपका क्या हो जाएगा? स्टेप आपका फर्स्ट में कितना है? ये डिविडेंड होता है, ये आपका डिविडेंड हो गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस इसका रिमाइंडर क्या आया? 8। क्या आया? 8। अब आगे सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? ये डिविडेंड होगा 32 और ये आपका डिवाइजर होगा, ये आपका क्वोटिएंट होगा और रिमाइंडर क्या है? 0। जो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या आया? 8। क्या आया? 8। ये जो 8 आया, यही हमारा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच कैन मार्च। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आर्मी, इसमें आप लिख सकते हैं आर्मी कैन मार्च कितना? इज 8 कॉलम। कितना कॉलम? 8 कॉलम। कितना कॉलम से? 8 कॉलम। ठीक, ये आपका आंसर है। ये ऐसा आपका क्या, कौन सा? थर्ड नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमम, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 और सम इंटीजर m। अब आपको ये चीज क्या करना है? प्रूफ करना है इस चीज को। समझिएगा क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये वही पहला क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व होगा, जैसे आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन लगे क्वेश्चन नंबर 4। आपका मेथड वही रहेगा, समझिएगा। लेट मान लेंगे, लेट ये आपका एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेट एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका। अब अब आपको वही मानना है। देखो ये जैसे आपने इधर उस बारे में माना था ना कि हमने बी से डिवाइड किया था ए पर, और हमारा क्या आया था, क्यू आया था, और आपका रिमाइंडर क्या आया था, आर। ठीक, मेथड आपका वही रहेगा। अब बी को हमने क्या माना था, उसमें हमने 6 माना था, तो इसमें हम क्या मानेंगे, 3। देखिए ये 3 लिखा है, क्या लेंगे, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 लिखा है, तो यूक्लिड डिवीजन लिखा भी हुआ है, यूक्लिड डिवीजन। ठीक, यूक्लिड डिवीजन हो गया। तो आपका क्या होता है, ये डिविडेंट आपका आगे आएगा, डिविडेंट इक्वल, और इधर से करते हैं डिविडेंट इक्वल आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है 3 है, इधर 3 हमने उस बारे में बताया था कि उस संख्या से एक कम, 0 से काउंट करेंगे, इसका मतलब आर की वैल्यू 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इस आर की वैल्यू को इसमें रखना है, बी की वैल्यू रखना है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, बी की वैल्यू 3 है, ये क्यू हो गया, प्लस आर। आर की वैल्यू क्रम बाई क्रम रखते हैं, इसको क्रम से रखें, देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। अब आपको ये बना, ये एक इक्वेशन बन गया, इसमें आर की वैल्यू रखते चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। समझिए कैसे, क्वेश्चन में और भी कुछ बोले, क्या बोला था क्वेश्चन है, द स्क्वायर, स्क्वायर भी बनना चाहिए, तो हम पहले रखते हैं आर इक्वल ऑन पुट आर इक्वल 0। आर इक्वल क्या रखेंगे, 0। समझिएगा, आर इक्वल 0, तो ए 3q प्लस आर, आर की जगह क्या रखेंगे, 0 रख दिया, तो हमारा क्या आया वैल्यू, 3q आया, क्या है, 3q। अब आपको एक चीज और समझना है, ये ए बराबर 3q आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्क्वायर भी करना है, क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, तो इसमें लिख देंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायर, ऑन बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल 3q ये स्क्वायर। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे, तो एक का तो ए स्क्वायर रहेगा इक्वल, इसका 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर लिख दिया। हमको क्या बनाना है, हमको 3m बनाना है, यहाँ से अगर हम 3 निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, आपकी रूप बदल गया आपका, और लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदली, इसको समझिएगा। 3m निकल के, तो अब आपको मानना है कि 3q स्क्वायर इक्वल m, ये आपको इधर रखना है, इसके स्थान पर क्या रखना है, m लिखते हैं, तो आपको ए स्क्वायर 3 इसके स्थान पर m रख देंगे, ये आपका प्रूफ हो गया, आपका 1 नंबर 3m आपका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या निकालना है, 3m प्लस 1। ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे, तो अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, तो समझिएगा। तो इसी के आगे चलते हैं, अब आर इक्वल क्या रखेंगे, ऑन पुट आर इक्वल क्या रखने पर, 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, आर इक्वल क्या रखेंगे, 1, इसी पर रखना है, तो ए प्लस 3q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 1 रख गया। अब इसमें भी लिखना है ऑन बोथ साइड स्क्वायर, ऑन बोथ साइड स्क्वायर, ऑन बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो अब आप इसको इरेज कर सकते हैं। आगे समझिएगा, इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है। समझिएगा, तो इसी के आगे चलेगा, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ
फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया। आगे 3 का स्क्वायर तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 टू जा 6 क्यूब क्या है इसको, और आपको क्या किस फॉर्म में लाना, 3m प्लस 1, लास्ट में हमारा 1 जाएगा, इसको सीक्वेंस क्लियर करो, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब इसमें देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका क्या 3 ले लीजिए और क्या लेंगे, क्योंकि हम क्या लाना 3m प्लस 1 स्क्वायर का लाना है, तो हम 3 1 निकालेंगे, जितना हमको आवश्यकता होगा सिर्फ उतना ही लेंगे। यहाँ से 3 3 जा 9, ये क्यूब का क्यूब रहा स्क्वायर प्लस 6 6 हाँ 3 2 जा 6, ये क्यूब प्लस 1 लिख दिया आपको। ये पूरे को आप क्या मानेंगे m, इस पूरे को क्या मानेंगे m, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल m। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 इस पूरे की जगह लिख सकते हैं m प्लस 1। ये आपका सेकेंड प्रूफ हुआ, क्या ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थ्योरी है उसको हम लिख रहे हैं, तो इसको इरेज करके आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद थोड़ा इरेज करके एक लाइन ही लिखना है, उसको कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इरेज किया देते हैं, ठीक ओके। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1, clear, or some integer ये आपको नीचे जब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस लाइन को लिख देना है, ठीक। आंसर आपका राइट। आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, यूज्ड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। ये प्रूव करना है, ये लिखा है आपको so that the cube of any positive integer। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसमें भी मान लेंगे लेट ए पॉजिटिव इंटीजर इज any पॉजिटिव इंटीजर्स, हो गया। फिर आप b से इस पर डिवाइड कर रहे थे, a पर, और q आया था और डंडा r, क्लियर। और इसमें हम क्या लेंगे, इसमें भी 9 लिखा है, लेकिन 9 किसका क्यू स्क्वायर है आपका, 3 का स्क्वायर है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 3 का ही लेंगे, तो हम r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका 0 1 2 और 3 लेना है तो 3 तक जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 है ना, 9 आपका किसका स्क्वायर, 3, ठीक। इसको फिर लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन कहीं प्रयोग कर चल रहा था, यूक्लिड डिवीजन, ठीक, यूक्लिड डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, ए आपके ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी क्यू प्लस आर, तो आपको डिविडेंड डिवाइडर क्वोटिएंट और रिमाइंडर, बी की वैल्यू आपकी यहाँ क्या लेंगे, बी की वैल्यू 3, जब 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 1 2, क्लियर। ए 3 क्यू प्लस आर, इसमें आपको आर की वैल्यू रखना है और उसका क्या करना है, क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है, और आंसर आ जाएगा। क्रम से देखते हैं, तो ऑन पुट
आर इक्वल 0, तो यहाँ पर ए इक्वल 3 प्लस क्यू, 3 क्यू प्लस आर की जगह 0 किया, ए 3 क्यू। ओके, लेकिन अब बोला है क्यूब, बोला है ना, आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूब बोला है, तो क्यूब ले लेंगे। तो ऑन बोथ साइड क्यूब, ऑन बोथ साइड क्यूब लेंगे। तो ए क्यूब 3 क्यू क्यूब, ए क्यूब, इसमें क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 27 क्यूब। अब आपका 27 क्यूब तो हो गया, हमें लाना है क्या, 9 है। इसको आपको ऐसे मैच कराओ, इसको 9 3 3 9 27 होता है ना, 9 हम बाहर लिख लेंगे और 3 क्यूब कर दिया। इसकी बराबर क्या मान लेंगे, इसके बराबर 3 क्यूब क्यूब इक्वल एम। क्लियर, तो अब इसकी जगह क्या रख देंगे, एम, तो ए क्यूब बराबर 9 एम। आपका एक प्रूफ हुआ, 9 एम आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही 9 एम प्लस 1 भी प्रूफ करेंगे। अगला स्टेप क्या है, 1 ऑन बोथ, पहले ऑन पुट आर इक्वल क्या रखने पर 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 1, ए इक्वल 3 क्यू प्लस आर की जगह 1। क्लियर, अब ऑन बोथ साइड क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्लियर, इसको ए प्लस बी का होल क्यों निकाल खोलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखते हैं इसके आगे, ए क्यूब इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए आपका 3 क्यूब, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 3 क्यूब प्लस 1। क्लियर, इसको सॉल्व करो, ये 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। क्लियर हुआ, हाँ। अब आपको इसको फिर अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है, क्योंकि हमको फिर 9 प्लस 1 लाना है, तो हमारा 1 लास्ट में जाएगा, 27 क्यूब, इसको लिख दो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे ही चाहे रहेगा, लिख लेते हैं, 9 3 जा 27, लिखे कि नहीं लिखे, लिखा, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक लिख देते हैं, 9 3 जा 27 स्क्वायर। ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे, 9 क्यूब हो गया, लास्ट में इस 1 को कर दें। क्लियर, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, अब हमें क्या बनाना है, 9 बनाना है, इसका मतलब 9 तो रहेगा ही, 9 कॉमन रहेगा बस, और जो बचा है उसको ले देंगे, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 9 2 जा 9 3 जा भी 27, यहाँ भी आया, प्लस 9 पूरा निकल गया, क्यूब बचा, क्या बचा, क्यूब। क्लियर, ये प्लस लास्ट में 1। अब इस पूरे को क्या मानेंगे, एम, क्या मानेंगे, एम, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल एम। इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, एम 1। ये आ गया आपका क्वेश्चन, आपका 9m ये आपका प्रूफ हो गया था, और 9m प्लस 1 आपका ये प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार हम आर इक्वल क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और हम क्या प्रूफ कर देंगे, 9 प्लस 1 8 प्रूफ कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, स्ट्रेच कर दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझिएगा, आगे हम आर इक्वल करते हैं ऑन
आर इक्वल टू रखना, टू लेंगे, उसी में रखेंगे ए प्लस थ्री क्यूब, आर की जगह क्या रखेंगे टू, क्या रखेंगे टू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऑन पुट नहीं ऑन बोथ साइड क्यूब, क्या क्यूब, ऑन बोथ साइड क्यूब, ऑन बोथ साइड क्यूब, ठीक। इसको ए क्यूब इक्वल थ्री क्यूब प्लस टू का होल क्यूब, क्लियर। आगे इसको तो ए प्लस बी का होल क्यूब फिर फार्मूला लग जाएगा, ए क्यूब थ्री क्यूब का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री, थ्री क्यूब मल्टीप्लाई, ये वन नहीं है सॉरी, ये टू है, लेकिन टू, टू का क्यूब, ये टू का क्यूब, ये थ्री क्यूब प्लस टू, क्लियर। तो इसका क्यूब क्या होगा 27 होगा, इसका क्या होगा, तीन बार लिखेंगे थ्री टाइम्स, कितना आएगा 8 आएगा, थ्री थ्री या नाइन, नाइन टू जा 18, 18 क्यूब ब्रैकेट में थ्री क्यूब प्लस टू, हमको लास्ट में क्या लाना है 8 लाना है, ठीक, और 9 इसका 9 9 लाना है। हम क्रम इसका भी अरेंज करते हैं, तो 27 लिखा हुआ है, 27 क्यूब प्लस इसको आगे लाते हैं 18 क्यूब, थ्री क्यूब प्लस टू, लास्ट में 8 लिख दिया, समझिएगा। अब देखो हमने इस बार मल्टीप्लाई नहीं करा, हमको इस बार डायरेक्ट आपको बताते हैं, इसमें ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 9 है, निकाल लेंगे, तो देखो तो 9 थ्री जा तो क्यूब प्लस 9 टू जा क्यूब ब्रैकेट में थ्री क्यूब प्लस टू, ये ब्रैकेट लग गया प्लस 8, कंप्लीट होगा। इसकी जगह पर फिर क्या रखेंगे m, क्या रखेंगे m, मतलब अगर हम मान लेंगे कि थ्री क्यूब प्लस टू क्यूब ब्रैकेट में थ्री क्यूब प्लस टू इक्वल m, क्लियर। इस पूरे की जगह क्या रख देंगे m, तो 9m प्लस 8, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 1.1 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। तो आज की एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे 1.2 के साथ। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय कि वीडियो आपको कैसा लगा।